Well, hello everybody. It's good to be here again. आप सबको आसाम का सलाम। एक बार फिर से यहाँ पर आकर मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। And today we're looking at some of the general letters in the New Testament. और हम जो आज नए अहदनामा के जो खतूत हैं उनके बारे में देखेंगे। And last time we didn't quite get up to 1 and 2 Peter, so we're going to go and just have a look at 1 and 2 Peter today, and then John's letters as well. I'll just share my screen with you. Sure. और जिस तरह के हमने पिछले हफ्ता पहला और दूसरा पत्रस के ऊपर तालीम हासिल की थी, और आज हम उनको भी दोहराएंगे और उनके साथ साथ हम जो यूहन्ना के खतूत हैं उनको देखेंगे। So I'll just find it. It won't take long. Okay. I'll just try a different way. Sure. Good, we got there. I'm going to move it on to where we were up to. Okay, we're there now. So we're looking at 1 and 2 Peter to begin with. और हम इसका आगाज पहला और दूसरा पत्र से करेंगे। And this was written at the time of persecution. और देखिए ये लिखा गया था जिस वक्त, वो जो वक्त था वो जुल्म सितम का वक्त था। And it's very interesting to see how they faced persecution and difficulties. और देखिए ये बहुत ही दिलचस्प है कि आप अपनी जिंदगी में परेशानियां, जुल्म सितम अगर देखते हैं। Now, it's an interesting question. What kills churches and how do churches die and how can they survive? देखिए ये बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरिद सा सवाल है कि चर्च को, गिरजाघरों को क्यों, मतलब वो कैसे तबाह होते हैं और वो किस तरह से खत्म हो जाते हैं और किस तरह वो अब तक जिंदा रह सकते हैं। Now, I'll give you an example. There's a tree in America called the sequoia tree, and it's about 3,000 years old. वाह। और ये जो दरख्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दरख्त कहलाता है स्कूनिया ट्री, जो कि 3,000 साल पुराना है। And it's faced earthquakes, fires, floods, but it is so old, it faced all these things. देखिए इस दरख्त ने बहुत सारे तूफान, जंजीले, आग, सैलाब, ऐसी आफात का इसने सामना किया, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ये आज भी खड़ा है।
In fact, they're the largest living thing on the planet. It can be up to वाह 375 feet high. देखिए Amazing. ये देखिए कि बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बात है कि दुनिया में ये सबसे बड़ी ऐसी चीज है जो आज भी मौजूद है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 375 फीट तक बुलंद है। और इसने इतने सारे जो इसने माजी में सैलाब जंजले ऐसी आफात भी इनका सामना किया, लेकिन आज भी ये जमीन पर वैसे ही खड़ा है। You could actually almost drive a small car through it because it's so wide and so big. वाह। और आप इसके देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये इस तरह से दरवाजा सा बना हुआ है और इतना खुला दरवाजा है कि आप एक छोटी गाड़ी भी वहां से लेकर गुजर सकते हैं। But some have died just by being eaten away by little creatures, little beetles. हम्म। लेकिन देखिए चंद एक वक्त चंद कुछ थोड़ा सा सिर्फ इस तरह सा हुआ कि महलूकात कुछ ऐसी हैं जो कुछ अरसे में मर भी जाते हैं। And there was a big national park in America, and 28 of these trees died just because of little beetles, and then हम्म। drought and fire as well, and climate change. अब देखिए मौसम की तब्दीलियों के बायस, कीड़ा लगने के बायस, खुश्क साली के बायस बहुत सारे दरख्त जो अमेरिका नेशनल पार्क में मर चुके हैं। So churches can face two big problems. और इसी तरह गिरजा को भी दो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। They can face challenges from the outside उन्हें जो चंद ऐसे मुश्किलात हैं जो उन्हें बाहर से सामना करना पड़ती हैं, and challenges from the inside. और कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो उन्हें अंदरूनी यानी अंदर से ही हासिल होते हैं और उन्हें उनका सामना करना पड़ता है। And those little beetles are like challenges from the inside which eat away at the और church. वाह। और देखिए ये जिस तरह हमने अभी वो छोटे कीड़े की मिसाल दी है वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे वो दरख्त को अंदर ही अंदर रहकर खाना शुरू कर देती है और उसको नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसी ही मुश्किल चर्च के अंदर भी होती है जो चर्च में रहकर उसको खाना शुरू कर देती है और उसको नुकसान में लेकर आती है। It could be because of sin or disunity in a church. और वो दर हकीकत गुनाह के बायस और इख्तलाफात की वजह से होता है। And then sometimes churches are attacked by persecution, like they were in Peter's day, persecuted by the Romans and by the Jews. देखिए इस तरह की मुश्किलात उन्हें सामना करनी पड़ती है जिस तरह से पतरस ने भी जब यहूदियों ने उस पर जुल्म सितम किया और वो सताया गया, लेकिन उसने फिर भी उन हालात में भी वो अब साबित कदम रहा। So many trees could be destroyed by fire or by lack of water, things like that. और बहुत सारे दरख्त जो है वो पानी की अदम दस्तयाबी के बायस और आग की वजह से भी वो मर जाते हैं। So Peter wrote two letters to warn of the dangers facing the church in its early days. और इब्तदाई कलीसिया को पतरस ने ये दो हतोत लिखे और उन्हें इन खतरात के बारे में उसने आगाही दी। And we'll just. Peter encourages believers to be strong when facing persecution from without, the storms of opposition, the pressures of a godless society. और पतरस जो है वो ईमानदारों को वो उनको जुल्म सितम सहने के बारे में वो उनकी हौसला अफजाई करता है। वो उन्हें कहता है कि कैसे भी हालात आए उसमें आपने मजबूत ही रहना है। And then in 2 Peter, he warns about the enemies within, false teachers, impure behavior, lack of love, things like that. और दूसरा पतरस जो है वो हमें इन्हीं लोगों के बारे में बताता है जो फरेब खाने वाले होते हैं, बदगोई करने वाले होते हैं। वो उनसे कहते हैं जो अंदरूनी दुश्मन है इनसे मैं खबरदार करता हूँ कि वो किन हालात में आते हैं और कैसे कीड़ा लगने के बायस उनको तबाह कर देते हैं। वो उनसे उनको आगाही करता है कि इनसे होशियार रहो। And what you find is the only protection for a church is to have a united, praying group of people, praying and praying and praying.
और वो उन्हें एक बात की तरफ रुजू लेकर आता है। वो उन्हें कहता है कि सिर्फ एक ही इसका रास्ता है कि आप मुस्तकिल तौर पर दुआ करें और मुस्तकिल दुआ करें और आपस में यकजा रहे, यानी पुख्ता रहे, एक दूसरे के साथ रफाकत रखें। When I was pastoring one church, we used to have a very good prayer meeting every Thursday night. और जिस वक्त मैं जवाब दे रहा था, और उस वक्त हम हर मंगल की रात को हम दवाइया एक मीटिंग करते हैं। And there was one old lady who'd come from the West Indies, Jamaica, to be a nurse in the United Kingdom. और एक बूढ़ी औरत जो है वो वहां पर आए, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडिया से था, जमैका, वहां West से, Indies. वेस्ट इंडीज से था। जो जमैका एक इलाका है वहां पर, वहां से था, और वो यूनाइटेड स्टेट्स आई। And she knew how to pray. और उन्होंने ये जाना कि दुआ कैसे की जाती है। And as we prayed, we found more and more people came to the church. और जिस तरह से हम मुस्तकिल तौर पर दुआ करते रहे, और हमने क्या पाया, बहुत सारे लोगों को चर्च के अंदर आते देखा। People from different nations came to the church to find Jesus. और बहुत सारे, देखिए, मुख्तलिफ बरे-आज़मों से मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वहां पर आए खुदा यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। I remember counting them one Sunday morning, and the numbers, they went over 100 people had come, वाह, different nations. It was wonderful. देखिए ये कितना ही शानदार मुजाहरा था कि वहाँ एक दिन इतवार के सुबह मैंने उनको गिना। तो जब मैंने उनको गिना तो उनकी तादाद 100 से ज्यादा थी। तो वो सब वहाँ पर खुदावन को ढूंढने आए, और उन सब का ताल्लुक मुख्तलिफ बरे-आज़मों, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज से था। So that's why in the Bible it says, in everything you do it by prayer. In everything by prayer. और देखिए यही बाइबल कहती है कि हर चीज जो तुम करते हो वो दुआ से करो। Here's some basic information about the first letter of Peter. बुनियादी मालूमात पतरस के बारे में। Peter writes to believers in Asia Minor, that's modern day Turkey, to encourage them in the face of persecution. पतरस ने, चूंकि ये जो खत था ये बुनियादी तौर पर उनके लिए लिखा जो अभी वो हिस्सा वो तुर्की में पाया जाता है। वो जदीद दौर था, जदीद तुर्की का दौर था, वहां पर वो जुल्म सितम का वक्त चल रहा था। उनकी हौसला अफजाई के लिए पतरस ने दर हकीकत ये हाथ लिखा। And he goes on to say, be watchful and faithful even when you're suffering. और उसने उन्हें कहा कि होशियार रहो और वफादार रहो, हत्ता कि तुम तकलीफ में भी हो। Be alert and sober minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to eat up. और वो उनसे कहता है कि किसी भी तरह, शुड आई रीड थ्रू द बाइबल बिकॉज इट इज वर्स? Yes, please. यस, इट्स फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 8। Yes. Okay. तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गिरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। Amen. And we've got to be watchful and prayerful. देखिए इसी तरह हमें होशियार रहने की जरूरत है कि ताकि हम इन सारे जो गरजने वाले शेर बब्बर है जो दौड़ते हैं फिरते हैं कि वो हमें फाड़ खाएं, हम उनसे बचें। And the message of Peter is really relevant for today. और ये जो पतरस का जो खत है और इसका जो आज का वो जो आगाही और हौसला अफजाई करता है वो आज के लिए भी बहुत अहम है। In the last 100 years, more Christians have died through persecution than in all the previous history combined.
पिछले 100 सालों की दहाई में मजीद जितने भी मसीही जो इसी तरह अजार सानी में रहे और जुल्म सितम को सहते सहते वो मसीह में सो गए, वो एक पिछली तारीख थी। Thousands have died in Africa. Millions suffered under Chinese communism. और हजारों की तादाद में जो लोग थे वो अफ्रीका में मर गए और लाखों जो मुतासिर हुए थे चाइनीज कम्युनिज्म। But the wonderful thing is, today, more people are becoming Christians than ever before. स्पिरिचुअलिटी। तो देखिए जो इसमें दिलचस्प बात है वो ये है 100 साल पहले क्या हालात था और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें कई जो मसीही हैं वो मतलब लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो मसीह की तरफ आ रहे हैं, वो मसीहियत को जान पा रहे हैं। यानी जितना पिछले सालों में पिछले वक्तों में उन्होंने उसे दबाया, आज के वक्त में उतना ही हमें वो सब वो मसीह की तरफ रजू लाते नजर आ रहे हैं। Many years ago, I went to visit the Ukraine where there's the war going on at the moment. और बहुत साल पहले मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं यूक्रेन गया जहां पर उस वक्त जंग चल रही थी। And I met a lovely Christian. His name was Peter. और वहां पर मेरा एक बड़े ही प्यारे मसीही भाई से मिलने का मौका मिला जिनका नाम था पीटर। And he'd been put in prison by the communists because he was teaching his children the Bible. चूंकि कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी वो उनके ऊपर जुल्म सितम कर रही थी, तो वो जो बंदा था पीटर वो खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। But he had such love for everybody. He didn't have any bitterness or hatred towards the people who'd put him in prison. हता कि उस बंदे को, खुदा के बंदे पीटर को उन्होंने मसीह का कलाम फैलाने की वजह से जेल में भी डाल दिया, लेकिन उसका दिल इतना को आजिज़ी पसंद था, उसके लिए किसी भी तरह की कोई तलखी या नफरत उनके लिए नहीं थी। And the message of Peter is stay holy during suffering and keep in the love of God. और देखिए खुदा का कलाम जो है पतरस का जो खत से हमें हासिल होता है वो भी यही है कि मुकम्मल तौर पर आप जो है वो आजिज रहें और मोहब्बत को बरकरार रखें, हता कि आप जुल्म सितम भी सह रहे हो। One of my favorite verses in the Bible is 2 Peter chapter 3 verse 9. I'll say it in English and then we can read it in Urdu. श्योर। God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. वाह। दूसरा पतरस उसका तीसरा बाब और उसकी नावी है, तू खुदावन दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। And that means God has got such a big heart that he wants everybody to be saved. देखिए इसका मतलब ये है कि खुदा का दिल जो है वो बहुत ही मोहब्बत से भरा हुआ है और वो ये चाहता है कि हर एक जान जो है वो बचाई जाए। Everybody who's willing to be saved, God wants to save them. हर एक वो जो तैयार है कि वो बचाया जा सके, उसको निजात हासिल हो, खुदा चाहता है कि वो बचाया ही जाए, वो महफूज रहे। And it's a wonderful truth. और ये बहुत ही शानदार हकीकत है। Now we go on to the letters of John, who was a friend and brother of Peter. अब हम पतरस का यूहन्ना के हाथ को देखेंगे। And I've sometimes said that John's writings they're like a beautiful piece of music. He uses simple words, things like light, life, love, and he keeps on repeating these ideas, and they come back again. You know, like when you listen to music, sometimes it plays a tune and it comes round again at the end, and the next verse it's repeated. So it's like that with John's first letter. देखिए जो पतरस का यूहन्ना का जो पहला हाथ है
वो बारह दफा जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ तो वो मुझे बड़ा ही खूबसूरत एक धुन की मानित लगता है कि मतलब वो ऐसी धुन है जो जिसको जब हम पढ़ते हैं वो हमारी जिंदगियों पर हमारी मोहब्बत और हमारे ख्यालात को उस पर रोशनी डालती है और वो बार बार हमें दोहराता है, यानी वो एक ही लफ्ज को वो बार बार दोहराता है। जैसे जब हम कभी कोई मौसीकी को सुन रहे होते हैं तो वो इस तरह होता है कि वो एक जो उसकी वर्स आती है वो अगले मिसरे में या उससे आगे वो बार बार उन्हीं चीजों को दोहरा रहा होता है। और इसी तरह यूहन्ना ने भी किया। And I think the first letter of John is one of the most beautiful books in the whole Bible. It's like a beautiful piece of music. It's wonderful. और मेरा ये ख्याल है कि यूहन्ना का जो पहला खत है, यूहन्ना का जो पहला खत है वो पूरी बाइबल में एक खूबसूरत खत है। वो ऐसी बाइबल में एक ऐसी खूबसूरत किताब का हिस्सा है कि ये एक मौसीकी का टुकड़ा है, यानी एक खूबसूरत मौसीकी की शाहकार है। I encourage you to keep reading it and reading it because it'll do your soul good to read it. और मैं आपको सराहना चाहूंगा कि आप इस खत को मुस्तकिल तौर पर पढ़ते जाए और इसको 12 दफा इसको पढ़ें। Then let me just carry on here. The letter, it comes round again, and then John, as we've said before, when we looked at his good gospel, he writes in sevens all the time. He keeps having 7 things he writes about. जब भी हम यूहन्ना को पढ़ते हैं तो हमें 7 चीजों के बारे में मिलता है, यानी यूहन्ना की इंजील या उसके हतूत को जब हम पढ़ते हैं तो वो 7 चीजों के बारे में लिखता है। It's very interesting because 7 in the Bible means something. It means it's a number of completeness or perfection. देखिए, 7 का जो अदद है वो बाइबल में उसका मतलब कुछ ये है कि ये जो है ये यानी ये कुछ मुकम्मल होने का निशानी है, कुछ कंप्लीट होने का अदद है। We read in Genesis that it was in 7 days the हम्म। world was completely made. देखिए, जब हम पैदाइश को पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब भी हमें ये बताती है कि 7 दिन में खुदा ने जमीन और आसमान यानी पूरी तहलीक को मुकम्मल किया। And God said, it was very good. It was very good. और खुदा ने 7वें दिन क्या कहा? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। And John says there are 7 marks or signs that a person can test themselves to check if they have been born again. और यूहन्ना यहाँ पर ये कहता है कि 7 निशानात ऐसे हैं कि वो शख्स जो ये चाहता है कि वो नए सिरे से पैदा हो। And John writes in very clear terms. It's like an X-ray or a body scan showing what's inside your heart. और वो बड़ा ही सादा और शिफाफ अंदाज में लिखता है, यानी इस तरह से लिखता है जिस तरह जब कभी आप अपने बॉडी का एक्सरे कराते हैं तो उसमें आपकी जिस्मानी जो क्या अंदर कैफियत चल रही है, क्या आपके एक्सरे में आया है, वो बड़े शिफाफ से उस पेपर पे आता है। इसी तरह खुदा का बंदा भी बड़े शिफाफ अंदाज और सादा अल्फाज में लिखता है। And God shows us if there's something wrong, not to condemn us, but to change us. और खुदा उसको इस बारे में आगाही कराता है, उसको ये बताता है, दिखाता है कि कुछ गलत है। अगर कुछ गलत है तो हमें उसकी मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। And here's the first one. You know God is right and always does what is right. And you know that everyone who does what is right is God's child. 1 John हम्म। chapter 2 verse 29. और पहला जान उसका दूसरा बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। So living a pure, right life is the first test of being in fellowship with God. देखिए, ये आपकी पहली आजमाइश है कि आप जो अपनी खालस और जो पाक जिंदगी है
खुदा के साथ जब आपकी रफाकत है तो आप उसके कवानीन के मुताबिक जब आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये आपकी पहली जो आजमाइश है कि आपने उस तरह से अपनी जिंदगी गुजारनी है। Now, sadly, I've known people who claim to be men or women of God, but really it was discovered later that their lives were very sinful. देखिए, ये बहुत ही अफसुदा है कि अफसोसनाक है कि जब कुछ लोगों को, जिनको मैं ये जानता हूँ, वो इस बात का दावा तो करते हैं कि मैं खुदा का बंदा हूँ या खुदा की बंदी हूँ, लेकिन वो दर हकीकत यानी हकीकी मायनों में जब मुझे पता चलता है वो उस तरह नहीं होते, उससे बिल्कुल उल्ट होता है। It's rather like anybody can learn the words of a song, but not everybody can sing the song beautifully. ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो जो कोई गाना लिख सकता है, यानी एक के पास अल्फाज हैं, वो गाने को लिख तो सकता है, लेकिन उसको खूबसूरती के साथ, उस सुर के साथ वो गा नहीं सकता। And our life must be the same as what we say. What my हम्म। words must be backed up by how I live. और हमारी जो जिंदगी है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यानी जो अल्फाज हम कहते हैं, वो उन्हीं के मतलब हम चल रहे होते हैं। And then the second one, if we say we're God's children, we won't keep on sinning because God's very nature remains in us. It remains in them. They can't go on sinning because they are God's children. 1 John chapter 3 verse 9. जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उससे बना रहता है, बल्कि वो गुनाह करता ही नहीं क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। And if we keep committing the same sins again and again, it's a sign that we need the Holy Spirit's power to come and cleanse us and fill us. देखिए, अगर तो वही गुनाह जिनसे खुदा ने हमें दूर रहने के लिए कहा है, हम मुस्तकिल तौर पर बार बार वही दोहराते जा रहे हैं, तो हमें जरूरत है हम पाकरू को दावत दें और उससे इल्तिजा करें कि पाकरू तू हमारी मदद कर और हमें बिल्कुल पाक और साफ कर। And then another sign is 1 John chapter 4 verse 7. Dear friends, let us love one another because love comes from God. Everyone who loves has become a child of God and knows God. 1 John chapter 4 verse 7. है अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। We must grow in love and show यस, love in all the practical ways we can. देखिए, हमें मोहब्बत में बढ़ने की जरूरत है और बढ़ना चाहिए। अपने हर अमली काम में आपकी जो मोहब्बत है वो जाहिर होनी चाहिए। When John was writing this, some people were not believing that Jesus was really the Christ, the Messiah. But John says, everyone who believes that Jesus is the Christ is a child of God. 1 John chapter 5 verse 1. देखिए, जिस वक्त यूहन्ना ये लिख रहा था, हर बहुत सारे लोग जो थे वो खुदा के बारे में नहीं जानते थे, खुदा यीशु मसीह को वो नहीं जानते थे। इसलिए खुदा के बंदा ने ये लिखा, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। मैं What a miracle that Christ came in the flesh. God became a man, and he will come again in the flesh as a man in glory. But we must ask ourselves, has Jesus really come into my life, into my spirit, soul, and body? Because that's what makes a Christian when Christ lives in me. देखिए, ये कितनी ही शानदार बात है, ये कितना ही एक कह ले ऐसा
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब मुआवजा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा ने अपने आप को एक बदन में मुजस्सम किया, यानी वो जिस्म में आया और फिर उन्होंने इंसानी जिंदगी गुजारी और उसके बाद दोबारा खुदा यीशु मसीह मसलूब हुए और खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और उन्होंने हमारे ऊपर हमारे लिए दूसरा मददगार भी भेजा। तो ये खुदा का जलाल था जो खुदा ने इंसान के तौर पर जमीन पर आकर जाहिर किए अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला। तो मैं इस बारे में हमेशा ये सोचता हूँ कि मसीह वाकई आया और वो मेरी जिंदगी में भी है, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मसीह हमेशा की तरह मैं मसीह की तरह बनने की कोशिश भी करता हूँ कि जिस तरह मसीह ने जमीन पर जिंदगी गुजारी और अमल किए मैं भी वो करूँ। And it says in 1 John chapter 5 verse 1, everyone who loves the Father loves his children as well. और देखिए खुदा का बंदा क्या फरमाता है, वो कहता है जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। If we say we love God as our Father, we must love his children, his तो people, his family, the church. देखिए जब हम ये कहते हैं कि हम बाप से मोहब्बत रखते हैं तो ये बात यकीनी तौर पर है कि हम उसके बेटे से भी मोहब्बत रखेंगे, उसकी कलीसिया से भी मोहब्बत रखेंगे और उसके घर से भी मोहब्बत रखेंगे। Some people say they love God, but they don't love other Christians. Well, they can't be real Christians, or they तो need to find God in a new way. और बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है, वो कहते हैं कि वो मसीही हैं, वो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वो खुदा के लोगों से मोहब्बत नहीं रखते और वो किसी मुनफरिद अंदाज में वो मसीह को ढूंढने में, खुदा को ढूंढने में लगे होते हैं। And then it goes on. It's very challenging, these words. I think a lot of people would feel very challenged. But God, as I say, God only shows us our need because he wants to meet our needs and fill us with his spirit. तो और ये देखिए फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये जो ये जानते हैं इन अल्फाजों से कि वो अपनी जिंदगियों में, मैं ये सोचता हूँ कि वो अपनी जिंदगियों में कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस को महसूस कर रहे होंगे, नशीबो फराज उनकी जिंदगियों में होंगे। लेकिन जैसा कि मैं ये कहता हूँ कि खुदा हमारी जिंदगियों में उसकी जो जरूरियात है उनसे वो वाकिफ है, वो जानता है कि हमारी जरूरियात को किस तरह से पूरा करना है और वो उनको भरपूर पूरा करना जानता है। Then 1 John chapter 5 verse 4, everyone who is a child of God has won the battle over the world. वाह। Our faith has won the battle for us. जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। Isn't this powerful? Isn't this revolutionary? हम्म, We've won the battle. देखें We're ये कितनी conquerors. ये कितनी मकाशफाती है आज का जो कलाम है। वो आप देखें कि वो हमें इस बारे में बता रहा है कि हम फाते हैं, हम वो लोग हैं जो इस दुनिया पर गालिब आए हुए हैं। God calls us to a life of victory, not of continual defeat. We can only have victory by his power and by his Holy Spirit in us. खुदा यही चाहता है कि हम हमेशा अपनी जिंदगी में मुस्तकिल तौर पर फाते रहे, कभी भी शिकस्त ना खाएं, और खुदा यही चाहता है कि रूह कुदस के जरिया हम फतह हासिल करें। I mean, the Old Testament prophet Zechariah said in Zechariah chapter 4, verse 6, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. It's by his spirit that we can live in victory. जिक्रिया 4 बाप उसकी छठी है, तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये जरबाबिल के लिए खुदावन का कलाम है, ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रबल फाज फरमाता है। And then we go on to 1 John chapter 5, verse 18. और फिर हम पहला यूहन्ना उसका 5वां बाप और उसकी 8वीं या 18वीं आयत को देखते हैं। Remember what I said about music? John comes back again to the same things he यस। said at the beginning of his letter. We know that those who are children of God
do not keep on sinning, the Son of God keeps them safe. The evil one can't harm them. 1 John 5 verse 18. याद रखें कि जब मैंने इब्तिदा में इस हद के इब्तिदा में मैं आपको बताया कि जो यूहन्ना के हाथ है वो हमें एक मौसीकी की तरह मिलते हैं, बार बार हमें वही इसकी जो वर्स है वो हमें मिलती है, और इसकी 18वीं आयत बयान करती है, हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। I was a school teacher, and I know that one of the ways to help children learn is by repeating things again and again. वाह। क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर भी रह चुका हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि किस तरह तालिब इल्मों की बच्चों की मदद करनी होती है कि वो चीजों को बार बार दोहराएं, और दोहराने से उनको वो चीज याद हो जाती है। When I taught at a Bible school in Malawi, I used to go over my lessons with the students, and when the exams came, they did so well, but it's because of repetition, going over it and going over it again. वाह। और मुझे याद है जब मैं मलावी में बाइबल स्कूल में पढ़ाता था, तो मैं क्या करता था, मैं उनको हर एक सबक, जो स्टूडेंट को कोई भी जो मैं सबक उनको देता था, उनको वो बार बार दोहरा दोहरा कर उन्हें याद करवाता था। वो जब एग्जाम आते थे तो वो इम्तिहान में शानदार नंबरों से पास होते थे। तो फिर मैं इस बात के बारे में सोचता था कि बार बार उनकी याद दौरानी जो मैं करवाता था उसकी वजह से वो उनको सबक बड़ी अच्छी तरह याद हो जाता। Then he gives 7 reasons why he wrote the letter. In 1 John chapter 1 verse 3, he tells us that you might have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. फिर वो बयान करता है इसकी 7 वजूहात इस खत को लिखने की। और पहला उसका पहला बाब उसकी 3री आयत में फरमाता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। And here's a little challenge for you. This is like your homework. See if you can find the other 6 reasons why he wrote the letter. और ये आपके लिए घर से काम होगा, असाइनमेंट है आपकी, कि आपने जो अगली 6 है, यानी एक निकाल कर 6 जो उसकी वजूहात है वो आपने बयान करनी है कि क्यों उसने ये खत लिखा। He actually says at the beginning of when he's saying it, we announce what we've seen and heard. We're writing this to tell you this, and that's the clue. See if you can find the 7 reasons why he wrote the letter. और ये अभी इसकी शुरुआत है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आप इसके बारे में जब आप लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद ही वो 7 वजूहात के बारे में अंदाजा होगा कि उसने ये क्यों लिखा। And then John gives 7 tests of real Christianity. 1 John chapter 1 verse 6. Suppose we say that we share life with God but still walk in the darkness, then we are lying. We are not living out the truth. अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तरीही में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। So here's another challenge for you. See if you can find the other 6 reasons which are tests of real Christianity. So the first one was that you walk in the light, not in darkness. What are the other 6? देखिए, ये अभी आपको जो वजूहात है उनमें से एक वजूहात ये मिली सातों में से कि अगर आप किसी के साथ चलते भी हो, कुछ आप कहते हो लेकिन आप फिर भी तरीके में चल रहे हो और झूठ बोलते हो, इट मीन्स ये भी वजूहात है कि वो अपने लोगों को वो नहीं चाहता कि वो तरीके में रहे, वो कामिल होकर मसीह के साथ चले। ये मैं आपको इशारे दे रहा हूँ कि बाकी जो 6 वजूहात है इसी तरह से आपने इसको पढ़ना है, ढूंढना है और लिखना है। And the clue, the way to find it is John writes, if we say or if we claim or he that says, and that gives you the clue. It's a reason why
It's a test of real Christianity, you see. देखिए, मैं आपको कोई अभी इशारा नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर वो जब बयान करता है, अगर हम इस बात का दावा करें, अगर हम ये कहें या वो जो कहता है, इस तरह के अल्फाज जो वो कहता है, तो उसके बारे में आप जरा सोचें और देखें कि वो यहाँ पर इनका इस्तेमाल क्यों कर रहा है। And then there are 7 contrasts. For example, light and darkness are contrasts. You know, the day can be light and the night is dark. So those two things are opposed to each other. They're contrasting. देखिए, और फिर जो हमें यहाँ पर वो तजादात के बारे में बताता है, उनके उनको भी आपने देखना है कि वो उनकी मिसालें क्या दे रहा है। अभी हम जिस तरह हमारे यहाँ पे अभी शाम हो रही है, कई जगह पे सुबह का टाइम है, रोशनी तारीखी सुबह शाम, इनके बारे में भी आपने गौर करना है कि इनसे क्या मरा। So see if you can find out what the 7 contrasts is. Here's where he says in 1 John chapter 1 verse 6, if we claim we have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. And what he means by that is if we're still sinning, if we're still doing wrong things in the darkness, it's a picture language, you see. If we're still living in sin, we're lying and we're not living out the truth. देखिए, जो छठी आयत है इसका पहला बाब यूहन्ना की, वो हमें यही बयान करती है कि अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तरीकी में चले, तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। तो ये जो तस्वीर है, ये हमें इसी की तरफ हमें मतवज्जा करा रही है कि अगर हम इस बात का दावा करते हैं और हकीकत में हम मसीह के साथ रफाकत नहीं रखते, तो हम झूठ बोलते हैं। It's very exciting trying to study these things. Now, I used to have an old pastor. His name was Pastor Noah. और मेरा एक ताल्लुक एक पास्टर से था, पर वो बड़े आ, पुराने पास्टर थे जिनका नाम था पास्टर नोआ। And he went to be with the Lord many years ago. और वो मसीह में सो चुके हैं कुछ अरसा पहले। But he used to say, read the first letter of John through 7 times. वाह। और वो कहा करते थे कि जो पहला यूहन्ना का खत है, उसको 7 मरतबा पढ़े। Then go back and read John's Gospel 7 times. और फिर वो कहते थे कि यूहन्ना की जो अंजील है उसको 7 मरतबा पढ़े। And then read John's Gospel and First John together 7 times. वाह। और फिर वो कहते थे कि जो यूहन्ना का पहला खत है, पहला खत और उसका पहला बाब है, और यूहन्ना की इंजील का जो पहला बाब है, उनको इकट्ठा 7 बार पढ़ो। And I promise you, if you will do what I advise you, it'll get into your heart and it'll वाह। change you. It'll change you. और मैं आपसे इस बात का दावा करता हूँ कि जब आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, तो ये आपकी जिंदगी को तब्दील कर दे। A friend of mine was just reading through John's Gospel and he was born again. The light came on वाह। in his mind and he was born again. वाह। और एक मेरी करीबी दोस्त जो है, उन्होंने यूहन्ना की अंजील को पढ़ा, तो जब उन्होंने यूहन्ना की अंजील को पढ़ा, तो उनके ऊपर खुदा का जो नूर है, खुदा का जो कलाम है, वो आकर ठहरा और वो नए सिरे से पैदा हुआ। There was a man in England lived about 130 years ago called William Booth. He started the Salvation Army in England. और एक जो शख्स था कुछ चंद हजार साल पहले, 30,000 साल पहले, वो विलियम बूथ कहलाते थे। उन्होंने सल्वेशन, यानी उन्होंने एक आर्मी स्टार्ट की जो कि सल्वेशन आर्मी कहलाती है। And he gave his life to try and win people for Jesus. और उन्होंने अपनी जो जिंदगी है, उन्होंने लोगों को जीतना शुरू किया, यानी लोगों को मसीह के लिए जीतना शुरू किया। And he said he liked his religion the same way as he liked his cup of tea. He wanted it to be hot and it wanted it to be sweet.
And that's just what 1 John is. It's hot, powerful, and it's very sweet to the soul. और वो कहते थे कि मुझे अपना जो मजहब है, मुझे अपना जो अकीदा है वो इतना ही प्यारा है जितनी मुझे अपना चाय का कप पसंद है। वो गर्म भी इतना ऐसे ही है जैसे वो गर्म भी हो और मीठा भी हो। और जो यूहन्ना का जो खत है वो भी इसी तरह से है, मीठा और गर्म। And then some details of 1, 2, and 3 John. चंद अहम मालूमात तफसीलात उनकी, पहला, दूसरा और तीसरा भाग थी। The central message of the first letter of John, he uses the word we know, we know. और इसका जो हमें एक नुक्ता मिलता है, अहम नुक्ता, वो ये मिलता है पहले ही से पहले हाथ का। उसमें आता है कि हम जानते हैं, यानी हम जानते हैं, ये उसने 30 बार कहा। And he says that over 30 times in 1 John. We know. और उसने ये तकरीबन 30 बार कहा पहले हाथ। That meant he was sure, he was certain, he was absolutely convinced it was true. यस। और देखिए ये इस बात को दिखाता है, इस बात को जाहिर करता है कि वो पूरी तरह से वो इस बात के लिए वो यकीन, उसको यकीन था, तो वो बड़े यकीन के साथ इसके बारे में बयान करता था। Here's a very simple outline of the book of 1 John. और एक बड़ी ही शानदार सा एक खाका है इस किताब का। In the first chapter, going into the second chapter, God is light. यहाँ पर जब हम पहले हाथ को पढ़ते हैं, उसके पहले बाब से दूसरे बाब की तरफ जानिब जब आते हैं, तो हमें क्या हासिल होता है? खुदा रोशनी है, यानी खुदा नूर है। And from the second chapter to the fourth chapter, he talks about God is love. तो फिर दूसरे बाब से चौथे बाब तक हमें क्या मिलता है? खुदा मोहब्बत है। And then in the fifth chapter, he writes about God is life. वाह। और देखिए फिर हमें इसके 5वें बाब में क्या मिलता है? खुदा जिंदगी है। And then when you come to the second letter of John and the third letter, they're both very short. और देखिए जब हम इसके तीसरे खत की तरफ आते हैं, वो बहुत ही मुख्तसर सा खत है। And John writes to a lady in 2 John, and he warns her against the deception or the false teaching of some people who've come trying to teach wrong things. यहाँ पर जब हम इसका दूसरा खत पढ़ते हैं तो वो दर हकीकत यहाँ पर वो जो तलीम को गलत तलीम देते हैं और उस तलीम के अंदर वो ये खत एक खतून को लिखते हैं और वहां पर झूठे उस्तादों और फरेबकारे लोगों से आपको खबरदार रहने के लिए वो बयान करते हैं। Some people were teaching that Christ didn't really come in the flesh, but believers must be wary of false ideas and false teaching and test everything by what the Bible says. लेकिन कुछ जो लोग हैं वो इस बारे पर यकीन रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो इस तरह से नहीं आए थे, वो मुजस्सम नहीं हुए थे, और खुदा यीशु मसीह ने इस तरह दुख नहीं उठाए थे। यानी झूठी तलीमात, झूठे ख्यालात वो इस तरह से है। लेकिन खुदा का बंदा जो है वो यहाँ पर ईमानदारों को यही बयान करता है कि जितने भी झूठी तलीम देने वाले हैं उनसे होशियार रहो। One important verse in 2 John, verse 6, the way we show our love is to obey God's commands. He commands you to lead a life of love. That's what you've heard from the beginning. 2 John, verse 6. और मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। ये वही हुक्म है जो तुमने शुरू से सुना है, मैं तुम्हें इस पर चलना चाहिए। And then in 3 John, he writes to a man called Gaius. और तीसरा जो यूहन्ना है, तीसरा खत जो है
उसके अंदर एक शख्स मिलता है जिसका नाम कहलाता है And he गायस। praises him for his loyalty, but he warns him about somebody called Diotrephes who has become proud. वो यहाँ पर दर हकीकत उसकी जो वफादारी है उसकी तारीफ करता है, और वो बयान करता है कि ये शख्स वफादार है, लेकिन वो इस शख्स के बारे में बयान उसको भी खबरदार करता है, उसको वो बयान करता है कि वो दूसरे जो लोग हैं उनसे And खबरदार रहे। John, when he's writing, is now a very old man, and he says in 3 John, verse 4, I've no greater joy than to hear that my children are living by the truth. मेरे इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनूं। And 2 and 3 John are both one chapter books, but they've got a big message for us. देखिए, दूसरा और तीसरा जो यूहन्ना का खत है वो मुख्तसर है। देखो, एक इनके एक एक चैप्टर्स हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम लेकर आए। Listen to God's voice, read his words, love and obey God, and love everybody else. देखिए, खुदा से मोहब्बत रखें, खुदा की आवाज को सुने, उसके अल्फाजों को पढ़ें, उसके कलाम को पढ़ें और खुदा की फर्मा बरदारी करें। And share this great message of heavenly life, fellowship, and love with everybody you can. और एक दूसरे से आप मोहब्बत रखें और इस पैगाम को आप जितना हो सके दूसरों के साथ बांटे, ताकि आप आसमानी जिंदगी हासिल करें, आसमान से खुदा से उसका जलाल, उसकी रफाकत और उसकी मोहब्बत को हासिल करें। And I can't encourage you enough to read these books and read them again. Keep reading them. और देखिए, मैं आपको इसको सराहने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं आपको मुस्तकिल तौर पर आपकी हौसला अफजाई करता रहूंगा कि बराए मेहरबानी इस किताब को पढ़ें और पढ़ते रहें और इसको पढ़ना जारी रखें। I've tried to read something from the Word of God almost every day for the last 60 years, and it gets into your heart and into your mind, and it changes you, it fills you with peace and joy. लेकिन मैं 60 सालों से तकरीबन खुदा के कलाम को हर रोज पढ़ता हूँ, उसको सीखने की कोशिश करता हूँ कि मैं हर रोज कुछ नया सीखूं अपने क्योंकि इसको जब मैं पढ़ता हूँ तो ये मेरे जहन को मेरे दिल को खुशी मुहैया करती है, और ये मुझे मुस्तकिल तौर पर ये तब्दील करने की कुदरत रखती है। So let me just pray. Father in हम सब heaven, मिलकर दुआ करें। we just praise your है wonderful आसमानी बाप, name. We thank you for all your great love आसमानी बाप, to हम us. तेरे We want to thank you for these. आसमानी बाप, हम तेरे अजीम और कादिर नाम को We thank you for these wonderful books and these wonderful truths. आसमानी बाप, हम तेरे अजीम और कादिर नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं, और तेरे मुकाशफात को और इन खूबसूरत किताबों को, हतूत को जो तूने अपने बंदों के वसीला हमारी जिंदगियों तक पहुंचाई। And continue to speak to us through your word and by your spirit, we pray. और आसमानी बाप, तुझसे इल्तिजा करते हैं, इनकी जो सच्चाइयां हैं, जो कलाम है आसमानी बाप, जिनसे तू हमें आगाही कराना चाहता है, वो हमारे दिलों में घर कर जाए और मुस्तकिल तौर पर हम इनके मुताबिक चलने वाले बने। We मांगते हैं pray तेरे in, ही मीठे और जलाली नाम। we pray in Jesus' name. Amen. खुदा यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं, आमीन। Thank you. Thank you. गॉड ब्लेस यू की। Amen. थैंक यू। Thank you. Thank you, Mavis. थैंक यू सो मच। You've worked hard. No, actually, your teaching is always really inspiration for us. God bless you.
God bless you.